नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। दोस्तों, केवल 50 दिन रह गए हैं। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस बार टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, केवल और केवल 50 दिन उनके पास हैं। और पीजीटी वालों के लिए जो है लगभग 90 दिन आपके पास हैं। और दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जितने भी हैं उनके मन में एक क्वेश्चन है कि सर एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा हमारा भी। तो दोस्तों, अभी समय है। 16 और 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना है। एडमिट कार्ड ये 7 या 8 दिन पहले ही जारी करेंगे। दोस्तों, बहुत कुछ कार्य जो है गोपनीय होते हैं सरकार द्वारा, आयोग द्वारा। तो ये मानकर चलिए एग्ज़ाम निश्चित समय पर होना है आपका। 16 और 17 अप्रैल को ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होना है। तो ये मानकर चलिएगा 8 या 10 अप्रैल के आसपास आपके एडमिट कार्ड आएंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब कुछ कार्य बिल्कुल फिट है, आपको बस एग्ज़ाम देना है। जितना भी समय आपके पास है असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के पास, भैया लगे रहे, धुआंधार तैयारी करें। और जितने भी हमारे टीजीटी वाले हैं दोस्तों और पीजीटी वाले हैं, विशेष हम आपसे कह रहे हैं कि भैया ये मौका है, ये अपने सपने पूरा करने का मौका है। और जीवन भर एक रेस्पेक्टेड सम्मान के साथ लाइफ जीने का ये बहुत ही बढ़िया अवसर आपके पास है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। दोस्तों, ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो, बस जीत चाहिए। और जीत कब होगी आपकी दोस्तों, जब आप टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्ज़ामों को फोड़ेंगे तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। और उस दिन आपको किसी को भी एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, आप चाहे कैसे भी आप करके, आपको पता ही है सैलरी तो इतनी नहीं होती है, तो उसी हिसाब से दुनिया का नज़रिया होता है देखने का। प्राइवेट में कर रहे हैं तो कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा, हाँ भाई प्राइवेट पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप गवर्नमेंट ये टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का पद प्राप्त करते हैं अपनी कठिन तपस्या से, मेहनत से, तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। जिधर को आपको निगाहें जाएंगी वो चीज़ आप ले सकते हैं। दोस्तों, पैसा है तो पावर है, पैसा नहीं है तो कोई कुछ नहीं, सब कुछ शून्य के बराबर समझ लीजिएगा, कोई रेस्पेक्ट नहीं जीवन में। तो इसलिए ये मौका है, इस मौके को आप अब भी अपनी कठिन परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये 125 क्वेश्चन जो हैं यही आपके भाग्य का निर्माण करेंगी। दोस्तों, आगे वाला जो जीवन है आपका, दोस्तों ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये उम्र ऐसी होती है, टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी जो होंगे इसमें होगा कोई कम से कम 24-25 की रेंज वाला नाम मात्र के अभ्यर्थी होते हैं। अंडर हमने देखा है 27, 28, 30, 32, 35, 37, 40, 50 की रेंज वाले अभ्यर्थी इसमें अधिकतर बैठते हैं। कहीं ना कहीं अपने रोजगार से लगे होते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई घर पर ही है तो अपने कार्य में व्यस्त है। जो हमारी बहनें हैं वे भी व्यस्त रहती हैं, कोई घर पर, कोई हाउस वाइफ हैं और कुछ अपना इधर उधर कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो मैनेज आपको करना है, किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने जो हालात बदलने हैं, जो संघर्ष है जीवन का। दोस्तों, संघर्ष तो हमेशा रहता है, लेकिन पैसा है तो हर चीज़ प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, पैसा 99% समस्याओं का हल है, 99% समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं पैसे से। तो दोस्तों, ये मौका है, 50 दिन रगड़ कर पढ़ना है, अपने आप को हुनर के साथ पढ़ना है। दोस्तों, आप मैच्योर हैं, ये नहीं कि बच्चे हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है। आप खुद समझिएगा ना, ये समय कौन सा चल रहा है, 1 मिनट भी आपको ख़राब नहीं करनी है। आलतू फालतू जगह कहीं भी आपको समय ख़राब नहीं करना है, फालतू लोगों से बचना है, नकारात्मकता विचार नहीं लाने हैं। और 2 बात मेरी विशेष ध्यान रखना है आपको। एक तो ये ध्यान नहीं रखे दिमाग में कि हाँ जी वैकेंसियाँ कम हैं तो हमारा चयन नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, वैकेंसी काफ़ी है। आपको एक वैकेंसी के लिए संघर्ष करना है, सिर्फ एक वैकेंसी के लिए। आपको और वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी और की वैकेंसी पर जॉब नहीं करनी है, एक वैकेंसी चाहिए।
आप ये सोचेंगे कि वैकेंसी कम है तो आप फालतू में टेंशन लेंगे और जो आप सीख रहे हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे। आप सिलेक्शन के ये मत सोचिएगा मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा हूँ, ये सोचिएगा कि मुझे सीखना है, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा मनपसंद सब्जेक्ट है, उसको मुझे नॉलेज प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। जो सिलेबस दिया गया है उसको बढ़िया से पढ़ लें और प्रत्येक टॉपिक कोर्स के प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ तो निश्चित ही आप एक गजब का स्कोर निकाल कर आएंगे। और दोस्तों दूसरी बात हमारी ये है कि भीड़ को ना देखें। 13.5 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या होगा? तो 13.5 लाख से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये भीड़ है, हमने देखा है बहुत ऐसे 50-60% ऐसे हटा दो जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं कि यार टीजीटी पीजीटी निकला है, भर आएँ, दियाएँगे पेपर, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। ऐसे नौकरी नहीं मिलती, आपको भी पता है। और दोस्तों 20-25% ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, कभी पढ़ लिए कभी छोड़ दिए, कभी पढ़ लिए कभी छोड़ दिए, उनसे भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट जो है समझ लीजिएगा 10-15% अभ्यर्थी होते हैं जो हाँ वास्तव में पढ़ रहे हैं। कुछ का आपने देखा होगा, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो भैया हाई लेवल पर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा उनके अंदर भी ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं एग्ज़ाम फोड़ दूंगा, यो कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वास्तव में उनसे नहीं निकलता एग्ज़ाम। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी को कवर करिएगा ना, पूरे सिलेबस को कवर करिएगा। पीजीटी कर रहे हैं तो पीजीटी का पूरा सिलेबस कवर करिएगा, पूरी जान झोंक दीजिएगा इस समय पर। ये मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते जीवन में। दोस्तों नई भर्ती आएगी 2025 के लास्ट में, देखना कितने बदलाव होंगे, बहुत बदलाव के साथ आएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2022 में अगर आपने आवेदन किया है तो ये बढ़िया मौका है। बिल्कुल दोनों चीज़ें इग्नोर कर दीजिएगा, वैकेंसी छोड़ दीजिएगा, दिमाग पे हटा दीजिएगा। आपको एक वैकेंसी लेनी है, जब सिलेक्शन होना होता है तो 10 वैकेंसी में भी हो जाता है, अगर नहीं होना होता है तो चाहे 50,000 भर्ती आपके सामने आ जाए नहीं होने का। तो इसलिए बिल्कुल हटा दीजिएगा और भीड़ हटा दीजिएगा, भीड़ से कोई मतलब नहीं है आपका, तो आपको खुद जलवा दिखाना है। और दोस्तों ये ग्राफ जो हमने बनाया है इसको आप समझ लीजिएगा। दोस्तों 125 क्वेश्चन है, ये वे क्वेश्चन है जो आपका पूरे जीवन भर और कई पीढ़ियों तक आपका नाम रोशन करेंगे। 125 क्वेश्चन, बस क्या चाहिए? वो विश्वास चाहिए जिससे आप लगातार पढ़ते रहें, वो मोटिवेशन आपके अंदर बना रहे, वो जुनून बना रहे, वो जज्बा बना रहे। दोस्तों कहते हैं सफल वही होता है जिसकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता हो, जुनून। तो जुनून पैदा करिएगा दोस्तों। जुनून कैसे पैदा होगा? रेगुलर पढ़ने से। रोज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ही जुनून पैदा होगा, बिल्कुल चिंता किए बिना है, रिजल्ट की परवाह किए बिना, बिल्कुल रिजल्ट की परवाह किए बिना, सिर्फ फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे, पढ़ाई पे, पढ़ाई पे। तो दोस्तों सपने पूरे करेंगे 125 क्वेश्चन, सीधे इंटर कॉलेज में, सीधे इंटर कॉलेज में। दोस्तों रिकॉर्ड सैलरी 1 लाख प्लस सैलरी हो जाएगी। और दोस्तों कहते हैं ना उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है तो यहाँ पर सैलरी भी बढ़ती है, यही तो एक जलवा होता है। आप प्राइवेट में पूरी ज़िंदगी पढ़ा लीजिएगा, 20-25 हज़ार तक पहुँचेंगे हर साल किसी ढंग। देखिएगा मैं सबको नहीं कह रहा, बाजी प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी सैलरी भी होती है, लेकिन 80-90% प्राइवेट स्कूलों में वही 10-12 हज़ार रुपये मिलती है। तो दोस्तों उम्र बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी, जब तक आप रिटायर्ड होंगे तो हो सकता है 1.5-2 लाख तक आपकी सैलरी हो जाए। और दोस्तों जीवन भर रेस्पेक्ट मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे 125 क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, क्या खूबसूरती है ये देखिएगा। ओनली 1 डे एग्ज़ाम, ओनली 2 घंटा बैठना है, 2 घंटे का जलवा है, 125 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों 1 सब्जेक्ट आपका ही मनपसंद सब्जेक्ट है, चाहे आपने होम साइंस लिया हो, हिस्ट्री लिया हो, ज्योग्राफी लिया हो, मैथ लिया हो, साइंस लिया हो, इंग्लिश लिया हो, कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, एसएसटी लिया हो, फिजिकल एजुकेशन लिया हो, कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, आपको पता है, आप महारती हासिल किए हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, आपको पता भी है कठिनाई का स्तर क्या हो सकता है क्वेश्चन की या नहीं, सब आपको पता है। और दोस्तों नो जीके जीएस और करंट अफेयर्स, कोई जीके जीएस करंट अफेयर्स नहीं ऐड होने का। ये 2022 की भर्ती है, नई भर्ती जब भी आएगी तो एलटी ग्रेड पैटर्न पर होगी। एलटी ग्रेड का मतलब जीके जीएस ऐड हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है इसका दायरा कितना बड़ा होता है, हालत ख़राब हो जाती है इसको पढ़ने में। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा दायरा होता है, ये जीके जीएस सब, अब जीके जीएस में भी कई सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों आप फिलहाल इसमें नहीं हैं तो ये मौका है। और नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल एक एग्ज़ाम देना है और सिलेक्शन। आप किसी भी भर्ती को उठाकर देख लीजिएगा, चाहे समूह
डी की हो, ग्रुप डी की हो, ग्रुप सी की हो, भैया कहीं प्री एग्ज़ाम दीजिएगा, मेंस दीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, यानी फिजिकल दीजिएगा, यानी टाइपिंग दीजिएगा, ये दीजिएगा, वो दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है। और दोस्तों कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है, केवल एक ही एग्ज़ाम से बेड़ा पार। और दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है जहां हालत ख़राब हो जाती है अभ्यर्थियों की रिस्क लेने में। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा लॉजिक, जो क्वेश्चन टफ आते हैं उन पर भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। ये लॉजिक तभी काम करते हैं जब आपने पूरा संघर्ष किया हो, पूरी पढ़ाई की हो। और दोस्तों कोई भी एज लिमिट नहीं हो, आप किसी भी एज के हैं, बस वो जुनून चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो कुछ करने का साहस चाहिए, आप अब भी एग्ज़ाम फोड़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सबसे जो बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्या, जीवन भर रेस्पेक्ट, जीवन भर। और आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको याद करेंगी, रेस्पेक्ट करेंगी, और दुनिया के लिए आप मोटिवेशन होंगे, स्टूडेंटों के लिए आप मोटिवेशन होंगे, आस पड़ोस के लिए मोटिवेशन होंगे, और अपनी फैमिली के लिए मोटिवेशन होंगे। और दोस्तों रिश्तेदार हर कोई आपको पूछेगा। और दोस्तों सबसे क्या, जो आपके अंदर हुनर है, जो आपने पढ़ाई की है, इसको भी तो आपको किसी को देना है क्या, लाखों अभ्यर्थियों को आप अपने हुनर से काबिल बनाएंगे। लाखों अभ्यर्थी आपके पढ़े हुए बड़ी से बड़े पदों पर पहुंचेंगे, बड़ी से बड़ी पोस्टों पर पहुंचेंगे। और दोस्तों उनका भी एक खूबसूरत अपने सब्जेक्ट का जलवा दिखाएंगे अभ्यर्थियों को, और उनके भी लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। और दोस्तों आपका भी जीवन भर नाम रहेगा। पुराने से पुराना स्टूडेंट मिलता है तो कहता है कि देखिएगा ये, अब क्योंकि हमने देखा है टीचर भूल जाते हैं अपने स्टूडेंटों को, लेकिन स्टूडेंट कभी नहीं भूलता अपने टीचरों को। आप भी अपने टीचरों को नहीं भूले होंगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मौका है, अब पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का लिए मैं आपसे फिर बता रहा हूँ दोस्तों, कोली भरने की ज़रूरत नहीं है। कोली भरेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जितना मुट्ठी में भींच लिया, बंद कर लिया, वो आपका है। तो इसलिए जो पढ़ें सॉलिड पढ़ें। सॉलिड पढ़ने के लिए संसाधन, अपना जो मैटर है, मटेरियल है पढ़ाई का, वो सीमित कर लें। इस समय 50 दिन रगड़ना है, अपने आप को पढ़ना है। और दोस्तों प्रीवियस पर अच्छे से कमांड करें। और बेसिक देखिएगा, छोड़िए कुछ नहीं सिलेबस का, हर चीज़ का बेसिक जरूर स्पष्ट करके जाएं। और दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन ये गलत ना करें। जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी होते हैं, जो सुपर अभ्यर्थी होते हैं, जो चयन लेते हैं, वे कभी भी ये गलती नहीं करते हैं। आप 10, 15, 20 साल में जो भी आपका टीजीटी पीजीटी में आया है, स्पष्ट पता हो, प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो, और बेसिक प्रत्येक चीज़ का क्लियर हो। और दोस्तों टफ जो होता है वो सभी के लिए होता है, सबका उसमें अनुमान तुक्का लगता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है, अब भी समय है आपके पास, तैयारी को 4 चांद दीजिएगा। और दोस्तों जीवन भर मौज, जीवन भर मौज। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आपका कोई भी कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है हमें कमेंट जरूर करें। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, किस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिले। और इस बार आपको वो हुनर और शक्ति और वो जोश दे जिससे आप पढ़ें। चाहे आप दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, कोई मायने नहीं रखता। 24 घंटे आपके पास हैं, दिन रात एक कर दीजिएगा। बस करना क्या है, ये एग्ज़ाम निकाल के आना है, इस एग्ज़ाम को फोड़ना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इतना ज़रूर स्कोर करके आना है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए, चाहे जिला आपको दूर का मिल जाए। अगर आपने धुआंधार तैयारी की है ना विश्वास के साथ, तो 100% आपका चयन होगा। मनपसंद कॉलेज मिलेगा, मनपसंद जिला मिलेगा, और दोस्तों मनपसंद आपकी जॉब मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय